वाई डू मैन रेप? रेप कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुश्मनी, ये वॉयलेंस, ये कंट्रोल, सब कुछ हज़ारों सालों से चला आ रहा है। हिस्ट्री देखें अगर तो एंशियंट वॉर्स में सोल्जर्स औरतों को ट्रॉफी समझकर अब्यूज़ करते थे। मेडाइवल टाइम में रेप को पावर शो माना जाता था। कॉलोनियल पीरियड में रेप एक पॉलिटिकल वेपन बन गया। और आज मॉडर्न वर्ल्ड में माइंडसेट वही, सब चीज़ वही। रेप का कल्चर पुराने ज़माने की सोच का एक्सटेंशन है, जिसे हमने कभी ठीक से चैलेंज ही नहीं किया। अब आता है मेन क्वेश्चन, वाई डू मैन रेप? लोग एक्सक्यूजेस बहुत अच्छे से देते हैं। गुस्सा था, कंट्रोल नहीं रहा, प्रवोक हो गए, कपड़े छोटे थे, ब्ला ब्ला। बट सच ये है, रेप का सेक्स से ज़्यादा लेना देना पावर, कंट्रोल, डोमिनेंस से होता है। इंडिया में एक साल में 30,000 प्लस केसेस रिपोर्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 90 पर डे। और 90% केसेस में अक्यूज्ड विक्टिम का ही कोई जाना पहचाना होता है, रिश्तेदार, दोस्त, बॉयफ्रेंड, सो ऑन। चलिए समझते हैं क्यों होता है। फर्स्टली तो पैट्रियार्कल अपब्रिंगिंग। एक घर में लड़की को कहा जाता है तुम्हें संभल के रहना है, पर लड़कों को तू मर्द है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस डबल स्टैंडर्ड से लड़कों को लगने लगता है उनके बिहेवियर में कि रूल्स के ऊपर हूँ मैं, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। सेकंड, कंसेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग। कॉलेज पार्टी में एक लड़का सोचता है वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है तो ऑब्वियसली कंसेंट होगा, बट इंटरेस्ट इज़ नॉट इक्वल टू कंसेंट। ऐसी गलत सोच बाउंड्रीज तोड़ देती है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। फ्रेंड्स के बीच कोई बोल देता है थोड़ा स्ट्रांग बन, थोड़ा कंट्रोल दिखा। इस प्रेशर में अग्रेशन को मर्दानगी समझ लेते हैं और रिस्पेक्ट पीछे रह जाती है। फोर्थ, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। सोशल मीडिया पर कैजुअल कमेंट्स, आइटम लग रही है, बॉडी सही है, भाई वुमेन। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन दिमाग को इंसानियत से दूर ले जाता है। जब इंसान को चीज़ बनाया जाए, क्राइम आसान लगने लगता है। फिफ्थ, वीक सिस्टम, विक्टिम साइलेंस। एक सर्वाइवर पुलिस स्टेशन जाए और ऑफिसर कहे बेटा सोच लो, केस मत बिगाड़ो, तुम्हारी ही बदनामी होगी, तो विक्टिम डर कर वापस चले आती है। इसी साइलेंस का फ़ायदा उठाकर ऑफेंडर, रेपिस्ट और बढ़ते जाते हैं। पावर डायनामिक्स। 6, बॉस एम्प्लॉय को कह देता है फ्यूचर ब्राइट चाहिए तो कॉपरेशन दिखाना पड़ेगा। ये रेप नहीं, सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस, बल्कि अथॉरिटी का मिसयूज़ भी है। सो हम सोचते हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। खास करके तो अभी के टाइम में, मतलब इतना ज़्यादा हम हर एक चीज़ से जुड़ रहे हैं, ग्लोबल में, टेक्नोलॉजी में एआई आ चुका है, सब चीज़। लेकिन एआई से भी क्या हो रहा है, लड़कियों के कपड़े उतारे जा रहे फ़ोटोज़ के। कैन यू इमेजिन? सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही हो सकता है कि हम एजुकेशन में ऐड करें इस चीज़ को। स्कूल में कंसेंट एजुकेशन, और घर से ही जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाया जाए। और विक्टिम सपोर्ट, नॉट विक्टिम ब्लेमिंग, कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसे कपड़े पहने थे, नहीं। अपने लड़के को समझाओ यार, अपने लड़के को। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी। कोर्ट वगैरह तो आजकल भाई गजब ही, मतलब
आसाराम बापू वाला केस में उनको 90 डेज फ्री ट्रायल, तो ये तो वो, कभी इंडिपेंडेंस डे के लिए बुला लिया जाता है तो कभी कुछ। देख लो, इंडिया में रह लो। रिस्पेक्ट इज मॉडर्न बट कंसेंट इज कंपल्सरी। ज़बरदस्ती कभी एक्सेप्टेबल नहीं होती। नो मीन्स नो, हर वक्त हर जगह। इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट you will be given respect. So think and do.